मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं। भारत की और जापान की तुलना करें, हम कहां खड़े हैं? अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा दीजिएगा चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा, तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त खासकर ज्ञानेश कुमार को पूरी चर्चा सुननी चाहिए। अखिलेश यादव और मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाए हैं, जो सुझाव दिए हैं, उस पर जवाब भी देना चाहिए। हम इस वीडियो में अखिलेश यादव और मनीष तिवारी के भाषणों की चर्चा कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने जिस तरह से कानूनी उपाय सुझाए, वो चुनावी प्रक्रियाओं की खामियों और सुधारों को समझने में काफी मदद देती है। अखिलेश यादव का भाषण उन तथ्यों को उधेड़ रहा था जिससे चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और आज का समाज मुंह चुराता है। आयोग के साथ साथ मीडिया कितना एक तरफा हो गया है। अखिलेश यादव ने चुनावों में विपक्ष को भी मीडिया में बराबरी का स्पेस देने की मांग की। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोग को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं, वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते फिर जाते ही नहीं है। ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा, तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। एक समय नीतीश कुमार भी कहा करते थे, हम जो करते हैं मीडिया दिखाता नहीं। अब वे भाजपा के साथ हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। किसी भी चुनाव का आप उदाहरण लीजिए, अखबार और टीवी के कवरेज उठाकर देखिए, आपको विपक्ष गायब मिलेगा। बीजेपी के हिसाब से कवरेज मिलेगा, बीजेपी के फायदे के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा नजर आएगा। अगर बीजेपी इतनी लोकप्रिय है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, तो बराबरी के मैदान में उसे चुनाव लड़ना चाहिए। उसे भी मीडिया में विपक्ष के लिए बराबरी की जगह देने की मांग का समर्थन करना चाहिए। अखिलेश यादव बता रहे थे कि जिन सुधारों की मांग की जा रही है, उनकी नौबत क्यों आई, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रियाएं अब निष्पक्ष नहीं रही। अखिलेश ने फर्रुखाबाद, मिल्कीपुर और रामपुर के उपचुनावों का उदाहरण दिया। रामपुर चुनाव में क्या हुआ, इसे लेकर कुछ मामूली खबरें तो छपी हैं, लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने विस्तार से रामपुर उपचुनाव की पोल खोली है, डराने वाला है। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और यह आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ, वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी